हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को, जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं स्वागत कर रहा हूं। और आप सभी को मैं बता दूं, आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए MSN 2 का जितने भी प्रीवियस ईयर का फिलअप हो, मैचिंग हो, ट्रू फॉल्स हो, सभी के सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं सबको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि एक बार वीडियो देखें अच्छे से और एक बार अच्छे से PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो 2 बार हो जाएगा, आपका जो है बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ एक बार वीडियो ज़रूर देखें और एक बार PDF ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप सीधा अपने आप को तेज़ बनते हैं और तेज़ दिखाते हैं कि हम सीधा PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप 10 बेर PDF पढ़ेंगे से और एक बेर आप वीडियो देखेंगे वो दोनों में बराबर का डिफरेंस होगा। समझ लीजिए, एक बार PDF देखेंगे तो हम आपको समझा देंगे, दिमाग में चीज़ें आ जाएगा, उसको एक बार जाकर आप पढ़ लेंगे PDF को, दिमाग में कंप्लीट आ जाएगा। समझ गए बात? चलिए, कौन सा है? MSN 2 है, MSN 2 है। चलिए देखते हैं, पिछले 7-8 साल में जितना पूछा गया है सभी को शामिल किए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे पहला जो है मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला को समझ लीजिए। यहाँ पे मिलान करने वाला में किससे किसको मिलान करना है। ठीक है, देखिए पहला है देखिए अपिस्थोटोनस क्या है? अपिस्थोटोनस का मतलब क्या होता है? तो अपिस्थोटोनस का मतलब होता है, एक चीज़ आप लोग समझिए, यह आपके टिटनस से रिलेटेड है। अपिस्थोटोनस टेटनस से रिलेटेड है, नस है, इसमें भी लास्ट में नस है और इसमें भी नस है, तो यह हो गया रिलेटेड। ठीक है, ऑर्काइट्स जो होता है आप लोग को समझना चाहिए। और ऑर्काइट्स का मतलब होता है कि ऑर्काइट्स का मतलब क्या होता है? तो ऑर्काइट्स का जो है रिलेटेड है मम्प्स से। समझ गए ना? MMR जानते हैं ना, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, उसी में ऑर्काइटिस मम्प्स से रिलेटेड है। ओके, सरकोमा जो होता है यह एक आपका कैंसर है और यह मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। सरकोमा एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है काफ़ी खतरनाक होता है। मेलिग्नेंट जो सेल होता है इसमें जो है मेटास्टेटिस उपस्थित होता है। इस कारण अगर किसी को मेलिग्नेंट टाइप का अगर कैंसर होता है तो उसमें जो है लगातार जो है सेल डिवीजन पूरे शरीर में कैंसर फैलते जाता है। ठीक है, एफोनिया क्या होता है? तो एफोनिया होता है आवाज़ का बंद हो जाना। ठीक है ना, एफोनिया जो होता है आवाज़ का कंप्लीट बंद हो जाना। और एस्फेक्सिया क्या होता है? तो एफेसिया जो होता है उसमें स्पीच डिसऑर्डर होता है, तो दोनों समझ लीजिए। एडिमा होता है टिश्यू में यानी ऊतक में पानी भर जाना को हम लोग एडिमा कहते हैं। ठीक है, डिप्लोपिया क्या होता है? तो डिप्लोपिया का मतलब होता है कि डबल विजन। ठीक है ना, डबल विजन जो है डिप्लोपिया से रिलेटेड है। समझ गए? फाइमोसिस क्या होता है? तो जो आपके फाइमोसिस होता है, फाइमोसिस का मतलब होता है आपका कि फोर स्किन का टाइट होना फाइमोसिस है। वाजरमेंज टेस्ट कौन होता है? तो वाजरमेन टेस्ट जो है सिफिलिस में किया जाता है। ध्यान रखिए, सिफिलिस में वाजरमेन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? वाजरमेंज टेस्ट होता है सिफिलिस में। ओके, एडेनोइड क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, एडेनोइड जो होता है लिम्फाइड टिश्यू जो होता है उसको बढ़ जाने को एडेनोइड बोलते हैं। लिम्फाइड टिश्यू का बढ़ जाना एडेनोइड्स कहलाता है। ओके, साइनोसाइटिस क्या है? तो साइनोसाइटिस जो होता है, जो आपके नजल कैविटी में जो साइनस होता है उसका इन्फ्लामेशन जो है साइनोसाइटिस कहलाता है। समझ गए चीज़ को? तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसको आपको देखेंगे PDF तो समझ में आ जाएगा क्लियर। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए पूछता है, यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित के स्पेशल डायग्नोस्टिक लिखे। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब निदान टेस्ट बताइए। जैसे किसी को एनीमिया होता है, तो एनीमिया ब्लड के लॉसेज होता है, तो उसमें CBC काउंट किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है। और इसी से तो एनीमिया का पता चलता है ना कि एनीमिया में हीमोग्लोबिन जो होता है, जो ऑक्सीजन संपूर्ण शरीर तक पहुंचाता है, तो उस हीमोग्लोबिन में लॉस होने के कारण एनीमिया होता है, तो CBC टेस्ट होता है। ठीक है, जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस बिलिरुबिन बढ़ने के कारण होता है, तो ये सीरम बिलिरुबिन का पता कहाँ से चलता है? LFT के टेस्ट से पता चलता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है ना। सिफिलिस जो होता है, यह जो है आपका सिफिलिस एक यौन रोग है और ये सिफिलिस में व्यक्ति का जो है गुप्तांग पर घाव होता है, तो उसमें VDRL का टेस्ट जो है किया जाता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ओके, डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ब्लड कल्चर का टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया को हम लोग गोलकोंटू कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, कैंसर में आप लोग जानते हैं बायोप्सी होता है और PET स्कैन किया जाता है। ठीक है ना, PET स्कैन या बायोप्सी कैंसर में किया जाता है। तो यह इस सब का मूल टेस्ट होता है। समझ गए? देखिए पूछ दिया। और इसी में एक और 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए।
कि निम्नलिखित दवाइयाँ का जो है निम्नलिखित बीमारियों का जो है दवाई लिखना है और डोज लिखना है। मतलब इधर बीमारी के नाम पूछा गया था और पूछा गया था कि इस बीमारी में कौन कौन सा जो है चलता है, बताइए दवाई और डोज, ठीक है ना। तो एनीमिया में जानते हैं कि आयरन के कमी से एनीमिया होता है। फॉलिक एसिड जो है पूर्ति करता है, तो फॉलिक एसिड 400 mg जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। मलेरिया वाले को पता होना चाहिए कि क्लोरोक्विन जो है मलेरिया में बहुत काम देता है, ठीक है। कैंसर के उपचार में कार्बोप्लेटिन जो होता है यह 150 mg या फिर 10 mg प्रति ml दिया जाता है। तो यह कैंसर कार्बोप्लेटिन, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में इथाम्बुटोल चलता है, आइसोनिजाइड चलता है, रिफाम्सिन चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे चलता है जिसका 800 mg है। तो जो आपको याद रहे लिख दीजिएगा, ठीक है। कैंसर का जरूर याद रखिएगा, कार्बोप्लेटिन ये आपका बहुत शानदार है, ठीक है। चलिए हो गया आपका यहाँ पे। अब एक और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे अब यहाँ पे एक और दवाई का नाम है, देख लीजिए। कहता है एमेबिक हेपेटाइटिस। एमेबिक हेपेटाइटिस में जो है क्या क्या चलता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस एक लीवर पेट का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें मेट्रिडाजोल 250, 375, 500, 750 mg, 400 भी आता है मेट्रिडाजोल का। तो ये जो है आपके एमेबिक हेपेटाइटिस में मेट्रिडाजोल चलता है, ठीक है। बाकी हेपेटाइटिस में कौन कौन डिजीज है हम आपको बता चुके हैं कि एक 2A होता है और एक जो है आपका इसी टाइप का दवाई चलता है, ठीक है। तो मैं आपको हेपेटाइटिस वाला में जाकर देख लीजिए, ओके। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित बीमारियों को कीटाणु के नाम लिखना है। मतलब इधर बीमारी का नाम दिया गया है और ये जो बीमारी है किस किस सूक्ष्म जीव के कारण कौन सा बीमारी होता है उसका नाम लिखना है, ठीक है। देख सकते हैं चिकन पॉक्स है इधर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा, चिकन पॉक्स या छोटी माता जो होता है वो वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मम्प्स होता है पैरामाइक्सको वायरस के कारण। मम्प्स या जो मिजल्स होता है यह आपके पैरामाइक्सको वायरस के कारण होता है, ठीक है। पोलियोमिलाइटिस किसके कारण होता है, यानी पोलियो वायरस के कारण, ओके। टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम, क्या चीज़, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के कारण जो है आपके टिटनस होता है, समझ गए। डिस्टेंट्री मतलब जिसको हम लोग अतिसार बोलते हैं, यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण डिसेंट्री होता है, ठीक है। फाइलेरिया किसके कारण होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो है आपके फाइलेरिया होता है। किसके कारण, क्यूलेक्स मच्छर के कारण। कोलेरा जिसको हैजा बोलते हैं यह वाइब्रियो कोलेरा के कारण होता है। इंग्लिश देखते चलिए, वाइब्रियो कोलेरा के कारण जो है आपके कोलेरा होता है। लेप्रोसी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण लेप्रोसी होता है, समझ गए। कुकुर खांसी जिसको हम लोग वूपिंग कफ कहते हैं, ये बर्डुटेला पर्टुसिस के कारण होता है। इसी को हम लोग पर्टुसिस भी बोलते हैं कुकुर खांसी को। तो ये जो है बर्डुटेला पर्टुसिस के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रोनेंटाइटिस किसके कारण होता है, आंत्रीय शोथ किसके कारण होता है, गैस्ट्रोएंटाइटिस। तो यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण भी और कैम्फिलोबैक्टीरिया बैक्टीरियम के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, एक बार PDF देखिएगा, याद हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसा कि मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है माइड्रियाटिक्स जो ड्रॉप होता है, माइड्रियाटिक्स ड्रॉप जो होता है यह पुतली को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो 1 वाला G से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। माइड्रियाटिक्स जो बूंद होता है, ड्रॉप होता है, यह पुतली को, आइरिस को क्या करता है, डिलेट करता है, फैलाता है। वहीं पे बात किया जाए मायोटिक्स बूंद जो होता है, मायोटिक्स पुतली को सिकुड़ाने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ाने का काम करता है मायोटिक्स बूंद, समझ गए। माइड्रियाटिक्स और मायोटिक्स दोनों में अंतर है। अम्बिलिकल हर्निया जो होता है यह क्या होता है कि नाभि में सूजन को अम्बिलिकल हर्निया हम लोग बोलते हैं। तो नाभि में सूजन जिसको रहता है उसे जो है अम्बिलिकल हर्निया होता है, ठीक है। अम्बियासिस का मतलब क्या होता है, तो यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण एम्बियासिस जो है, अमीबायोसिस जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। लिगोकेन क्या है, लिगोकेन एक लोकल एनेस्थेसिया है, इसको याद रखिएगा।
एमनोरिया जो होता है यह मासिक धर्म का न आना, यही एमनोरिया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। प्रोलेप्स आइरिस, प्रोलेप्स आइरिस का मतलब क्या होता है? तो प्रोलेप्स आइरिस जो आपका होता है यह जो है ट्री फाइनिंग ऑपरेशन, समझ गए ना, ट्री फाइनिंग ऑपरेशन जो होता है यह आपके ट्री फाइनिंग ऑपरेशन रिलेटेड है प्रोलेप्स आइरिस से, समझ गए। प्रोलेप्स आइरिस से रिलेटेड ट्री फाइनिंग ऑपरेशन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, एस्ट्रेबिसमस, एस्ट्रेबिसमस का मतलब क्या होता है? तो एस्ट्रेबिसमस का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोबिसमस का मतलब होता है कि आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोबिटमस, एस्ट्रोबिटमस का मतलब होता है एस्क्विंट, ठीक है ना, एस्क्विंट, एस्क्विंट जो होता है एस्ट्रेबिसमस का एस्ट्रेबिसमस, एस्ट्रेबिसमस का मतलब होता है एस्क्विंट। ओके, कॉड लीवर आयल, कॉड लीवर आयल का मतलब होता है, कॉड लीवर आयल जो होता है कभी कभी इसका उपयोग जो है अल्सर के उपचार में किया जाता है, कॉर्नियल अल्सर के उपयोग में लाते हैं कॉल्ड लीवर का आयल का, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। प्लेग जो होता है यह प्लेग आपके जो है पेस्ट्रायूरेला, पस्ट्रेयूला, ठीक है ना, पेस्ट्यूरेला पेस्टिस के कारण आपका प्लेग रोग होता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, प्लेग रोग पेस्ट्यूरेला पेस्टिस के कारण। ओके, चलिए तो ये भी देख लीजिए आप लोग। ओके, अब यहाँ पे फुल फॉर्म है आपके सामने में, देख लीजिए, कहता है डैश मध्य कान की सूजन है, ओटाइटिस मीडिया, पता है। कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को डैश कहते हैं, तो केरेटोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है, केरेटोप्लास्टी जो होता है कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आंख पुतली को फैलाने के लिए डैश ड्रॉप डालते हैं, तो फैलाने के लिए ऊपर में अभी ना देखे हैं मायोडायरेट क्या चीज़, मायोड्रिएटिक्स ड्रॉप डालते हैं, और मायोटिक्स किसके लिए? सिकुड़ाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, आँख के अंदर का दबाव देखने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, आँख के अंदर के जो दबाव प्रेशर होता है इसको देखने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, क्रॉनिक साइनोसाइटिस डैश ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, तो जो साइनोप्लास्टी होता है इस साइनोप्लास्टी से क्रॉनिक साइनोसाइटिस ठीक किया जा सकता है। तो कॉर्निया को ट्रांसप्लेट करना केरोप्लास्टी, कैरेटोप्लास्टी, केरिटोप्लास्टी, आँख के अंदर के दबाव को देखना टोनोमीटर, और क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लिए साइनोप्लास्टिक जो है आपका सर्जरी होता है। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत शानदार चीज़ें हैं, निम्नलिखित बीमारियों के जीवाणु के नाम लिखिए, इन बीमारियों में देने वाले विशेष दवाइयों के नाम लिखे। मतलब यहाँ पे जीवाणु का भी मतलब माइकोबैक्टीरियम का भी नाम लिखना है, सॉरी माइकोबैक्टीरियम ऑर्गेनिज्म का भी नाम लिखना है, सूक्ष्म जीवाणु का भी, और साथ में दवाई का भी नाम लिखना है कि इन सब बीमारियों में कौन सा जो है रोगजनक क्या होता है और कौन सा दवाई दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं, आगे पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ओके, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, या फिर जो आपका मलेरिया जो होता है यह मादा एनोफिलीज के कारण भी होता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो दवाई होता है वो क्लोरोक्यून होता है या प्रीमाक्यून होता है, ठीक है, प्राइमाक्यून या क्लोराक्यून जो है इसका दवाई होता है मलेरिया का। टाइफाइड जो होता है सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, और दवाई इसमें जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है एंटीबायोटिक, ठीक है ना। और टाइफाइड जो है व्यक्ति को आंत को प्रभावित करता है, ठीक है ना, आंतरीय बुखार इसको भी कहते हैं, ठीक है। टिटनस क्या होता है? तो टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, और इसका दवाई है बेंजोडाइजापाइन, ठीक है ना। बेंजोडाइजापाइन क्या करता है कि इसमें अकड़न होने लगता है हाथ पैर गर्दन का, तो उसको जो है शिथिल करता है, शांत करता है, ये दवाई बेंजोडाइजापाइन, ठीक है ना। गैस गैंग्रीन एक बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस के कारण होता है। ड्रग है सेफ्ट्रियाजोन, गैस गैंग्रीन में सेफ्ट्रियाजोन दवाई एक काम करता है, ठीक है। लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है, और दवाई इसमें का डेप्सोन होता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल के कारण होता है। दवाई पता है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पसिन, पायराजियानामाइड और इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब दवाई है टीबी का। ओके,
कोलेरा जो होता है हैजा विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, और दवाई जो होता है एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकल जो है इसका दवाई होता है कोलेरा का, ठीक है। हैजा का दवाई एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन तो एंटीबायोटिक है, और क्लोरामफेनिकल भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए, सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण सिफिलिस होता है। किसके कारण? ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है, और दवाई इसमें पेनिसिलिन काम करता है, ओके। चलिए, मम्प्स जो है पैरामाइक्सको वायरस के कारण होता है, और गोनेरिया जो है नाइसेरियाई गोनेराई के कारण होता है। इसमें काम करता है एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सेप्ट्रियाजोन, ठीक है ना। तो सेप्ट्रियाजोन और कहाँ काम करता है? गैस गैंग्रीन में भी काम करता है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन कहाँ काम करता है? अभी ऊपर में देखें विब्रियो कोलेरा में भी काम करता है, और क्लोरामफेनिकल भी इसमें काम करता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और गोनेरिया नाइसीरियाई गोनेराई के कारण होता है, और दवाई ये है, ओके। चलिए, तो मैं आपका यहाँ पे बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और यहाँ पे आप लोग ज़बरदस्त क्वेश्चन देख लीजिए। बीपीएच का जो है काम क्या होता है? बीपीएच का जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, कि अर्थ बताना है, यहाँ पे अर्थ बताना है, ठीक है ना। तो बीपीएच का मतलब होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ठीक है ना। बीपीएच का फुल फॉर्म बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होता है, या फिर बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया कहते हैं, ठीक है। स्प्लिंट जो होता है वह घायल अंगों को स्थिर अवस्था में रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्प्लिंट मतलब ट्रैक्शन जो होता है, और यह फ्रैक्चर के अस्थियों को धीरे धीरे जोड़ने और सीधा और आराम करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। स्प्रेन जो होता है कलाई या टखने का मोच होता है, ठीक है, स्प्रेन। और एस्कोलियोसिस स्पाइन का टेढ़ापन जो होता है एस्कोलियोसिस होता है। ऑस्टियोमेलाइटिस अस्थि का संक्रमण और पर्दा होना, मवाद भरना। ऑस्टियोपोरोसिस कमजोर व भुरभुरी हड्डी होना। तो ये जो है मैं आपका इसका मतलब बता दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है जिसमें विशेष रूप से डैश बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? तो आईपी बढ़ जाता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर आईसीपी बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लूकोमा होता है। जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है जिससे दृष्टि दोष होता है, तो इस स्थिति को कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद एक लेंस का बीमारी होता है जिसमें लेंस से जो है लेंस या तो अपारदर्शी हो जाएगा, या फिर जो है ब्लूड विजन यानी धुंधला विजन दिखाई देगा, तो मोतियाबिंद का होता है, ठीक है। हो गया। नाक से रक्त स्राव को डैश परिभाषित किया जाता है, एपिस्टेक्सिस नक्सीर बोलते हैं, ओके। डैश एक आपातकालीन विधि है जो कार्डियक अरेस्ट या श्वसनीय विफलता में उपयोग किया जाता है। तो सीपीआर जब पेशेंट इमरजेंसी हालात में रहता है, हार्ट अटैक आता है या उसका श्वसन रुक जाता है, तो सीपीआर दिया जाता है, ठीक है। मायोपिया के नेत्र उपचार में इस स्थिति को डैश ग्लास लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। मायोपिया आप लोग जानते हैं कौन सा नेत्र दोष होता है, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ भी ये चीज़ें करा दिया, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखकर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, जटिलता आपसे पूछ सकता है, कोई 5 का जो है जटिलता लिखना है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके पूछा जाता है, 10 नंबर का जटिलता पूछ लेगा, किसी बीमारी का निदान पूछ लेगा, किसी बीमारी के कारण पूछ लेगा, किसी बीमारी का लक्षण पूछ लेगा। तो हर एक तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला है मलेरिया। मलेरिया का क्या लक्षण होता है? जटिलता कॉम्प्लिकेशन, मतलब मलेरिया के साथ में और क्या समस्या हो सकता है? तो पीलिया हो सकता है, पेशेंट का घात लग सकता है, मतलब शॉक हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा मतलब उस फेफड़े में सूजन हो सकता है, ठीक है, किडनी फेल कर सकता है मलेरिया में। तो ये सब मलेरिया का जटिलता होता है, ठीक है। क्या होता है? जॉन्डिस, शॉक, पल्मोनरी एडिमा, किडनी फेलुअर, ये होता है, ओके। चलिए, टीबी वाले पेशेंट का क्या क्या होता है जटिलता? तो टीबी का अन्य अंगों तक फैलना, मतलब टीबी जो है स्प्रेड कर जाएगा और दूसरे अंगों तक। उसके बाद श्वसन तंत्र जो है रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो फेल कर सकता है। एनीमिया हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। तो ये सब जो है पेशेंट को, और लास्ट में मृत्यु भी हो सकता है टीबी के कारण, ठीक है। चलिए, जलना का क्या जटिलता होता है? तो जलने में भी खून का कमी हो सकता है, गुर्दा किडनी फेल हो सकता है, स्थानीय वहाँ पे सूजन हो सकता है जहाँ जला हुआ रहेगा, वहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? तीव्र तरीके से ब्लड टॉक्सिटी, मतलब ब्लड जो है ब्लड में पॉइजन विष हो जाएगा, और लास्ट में हिपेटिक फेलुअर मतलब यकृत लीवर भी फेल कर सकता है, ठीक है।
तो हो गया जलना का। उसके बाद है जलना में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, शॉक भी लग सकता है। एनेस्थेसिया का गले में खराश होगा। एनेस्थेसिया का क्या जटिलता होगा, तो गले में खराश होना, अपच व उल्टी होना, हाइपरथर्मिया मतलब तापमान का बढ़ जाना, निमोनिया, ये सब एनेस्थेसिया का जो है आपको निश्चेतक का जो है जटिलता होता है। ठीक है, याद रखिएगा, गले में खराश, अपच, उल्टी, हाइपरथर्मिया, निमोनिया, ये सब जटिलता होता है। ओके, चलिए पाँचवा देखिएगा एपेंडेक्टोमी, मतलब किसी को अगर एपेंडेक्टोमी मतलब अपेंडिक्स का किसको सर्जरी होता है उसे एपेंडेक्टोमी कहते हैं। तो ये जो है उसको क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, जटिलता, घाव हो सकता है वहाँ पे अपेंडिक्स का सर्जरी में। उसके बाद जो है अवरुद्ध, आंत में अवरुद्ध हो सकता है, आसपास के अंगों में चोट लग सकता है। तो ये सब जो है आपका एपेंडेक्टोमी का जो है जटिलता है। ठीक है, छठा है एस्प्रिन की गोली का क्या जटिलता होता है, तो एलर्जी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सीने में जलन हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। तो ये सब एस्प्रिन की गोली लेने पर जो है पेशेंट को होता है। ठीक है ना, चलिए तो ये जटिलता आप लोग देख लिए। अब यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए कि बीमारी फैलने वाले कीटाणु का नाम लिखे, मतलब ये सब बीमारी है और ये सब जीवाणु कीटाणु का नाम है। ठीक है, देख लीजिए डिप्थीरिया जो होता है कोरिने, देखिए कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण डिप्थीरिया रोग होता है, यह बैक्टीरिया का नाम है, सूक्ष्म जीवाणु का नाम है। ठीक है, टिटनेस किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। ठीक है, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, पता होना चाहिए। वूपिंग कफ बर्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है, और मलेरिया जो है आपका मादा एनोफिलीज के कारण या फिर प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। ओके, चलिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, मासिक धर्म का रुक जाना एमनोरिया कहलाता है। ओडीमा क्या होता है, ओडीमा क्या होता है, तो टिश्यू में तरल पदार्थ भर जाना ओडीमा कहलाता है, यानी सूजन। सूजन कब होता है, जब तरल चीज़ें पानी भर जाता है तभी ना सूजन होता है। ओलिगुरिया का मतलब होता है कि मूत्र की मात्रा कम हो जाना। एनुरिया का मतलब होता है मूत्र अनुपस्थित होना। ठीक है, उसके बाद है साइनोसाइटिस का मतलब होता है कि नाक में जो नोजल कैविटी में जो साइनस है उसमें सूजन, इन्फ्लामेशन होना। और ल्यूकोरिया का मतलब होता है कि योनि से भेजाइना से सफ़ेद पानी आना। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए उसके बाद आप लोग ये समझ गए, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स और है, इसको आप लोग ट्रू फॉल्स को जो है यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग ट्रू फॉल्स को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एंट्रम पंचर किया जाता है कि साइनस से पस को बहाया जा सके। तो देखिए कोई भी पंचर होता है उसका मतलब ही होता है कि अंदर से जो है तरल चीज़ों को निकालना। ठीक है ना, तो एंट्रम पंचर इसीलिए किया जाता है कि जो है पस को निकाला जाए। तो ये बातें सही हैं। वेसिकल कैलकुलस के कारण यूरिन करते समय दर्दयुक्त जलन होती है। देखिए वेसिकल कैलकुलस, कैलकुलस के मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। कैलकुलस के मतलब होता है पथरी होना। ठीक है ना, कैलकुलस मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि मूत्र नली में, ठीक है ना, पथरी होने को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ए वेसिकल कैलकुलस बोलते हैं। और इसमें अगर आपको यूरिन होता है, स्टोन होता है, तो उसके करते समय जो है दर्द तो होता ही है, यूरिन में जलन होता ही है, बातें सही है। स्टोमक की सूजन को स्टोमोटाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों स्टोमक के सूजन को स्टोमेटाइटिस नहीं कहते हैं, गलत हो जाएगा। अब देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन कैसे कर जाएंगे कि यहाँ पे स्टोमक नाम है तो ये स्टोमेटाइटिस समझ जाएंगे कि वो स्टोमक है तो स्टोमेटाइटिस है, सही कर देते हैं। ऐसा नहीं है, स्टोमेटाइटिस जो होता है यह मुंह का संक्रमण होता है। ठीक है, और आपका स्टोमक जो होता है इसका सूजन जो है गैस्ट्राइटिस कहलाता है, समझ गए। चलिए उसके बाद आप लोग देखिएगा सर्कमसीजन यूरेथ्रा के संकोचन में किया जाता है। दोस्तों सर्कमसीजन इज डन इन केस ऑफ स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा, तो बात सही है। कान में घंटी बजने की आवाज़ को टिनाइटिस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, मेनियर्स रोग में होता है। डबल विजन को डिप्लोपिया कहते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका सही आ गया। उसके बाद देखिए सातवां देखिएगा फॉरिन बॉडी कान में ब्रोंकोस्कोप से निकालते हैं। फॉरिन बॉडी कान में से ब्रोंकोस्कोपी से निकालते हैं, तो ये गलत है। ब्रोंकोस्कोप कहाँ किया जाता है, ये ब्रोंकिया में किया जाता है ब्रोंकोस्कोप। ठीक है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लोरोमफेनिकॉल दवाई टाइफाइड के लिए दिए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, दिए जाते हैं। ठीक है ना,
उसके बाद है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम करने के लिए जो है उपाय करते हैं, बिल्कुल सही बातें हैं। आँख की पलक अंदर मुड़ने को स्क्विनवर्ट कहते हैं, तो गलत बातें हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू फॉल्स मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आप सभी के लिए मैं एक और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक लेकर आया हूँ, देख लीजिए। आँख की पुतली को फैलाने के लिए कौन सा ड्रॉप डालते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए माइड्रेट्रिक्स। माइड्रेट्रिक्स जो होता है पुतली को फैलाता है। सिकुड़ाता कौन है, तो मायोटिक्स सिकुड़ाता है, ठीक है। ट्रेकोमा डैश के द्वारा होता है, ट्रेकोमा किसके द्वारा होता है, तो क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ट्रेकोमिया देख लीजिए, क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस, ओके ना, क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस के कारण आपका जो है ट्रेकोमा होता है, याद रखिएगा। ICP बढ़ने के ग्लूकोमा होता है, पता होना चाहिए। और आपके इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने को डैश कहते हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। डैश स्पॉट मिजल्स में कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स में दिखाई देता है, पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन में डैश होता है, फैलोपियन ट्यूब में जो है आपके जो है फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है। समझ गए चीज़ को, चलिए ये भी बता दिए। फिर से हमारे सामने देखिएगा, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आँख में तनाव बढ़ने की दशा को क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ कि आँख में प्रेशर लगता है, तनाव बढ़ता है तो ग्लूकोमा होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। URI का फुल फॉर्म क्या होता है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, मतलब ऊपरी श्वसन संक्रमण, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया। साइनस की सूजन को क्या कहते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए, साइनोसाइटिस होता है, ठीक है। सर्जरी के द्वारा स्तन को निकालने को मास्टेक्टोमी कहते हैं, पता होना चाहिए। बालों को गिरने को एलोपेशिया कहते हैं, क्या चीज़, एलोपेशिया कहते हैं बालों को गिरने को, तो पता होना चाहिए। तो आप लोग के सामने में है कि बालों को गिरना को एलोपेशिया बोलते हैं। नाक से रक्तस्राव होने को नक्सीर यानी एपिस्टेक्सिस कहते हैं। बर्न परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा नियम का पालन करते हैं, तो रूल ऑफ 9 का प्रयोग करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। रूल ऑफ 9, इसी के द्वारा जो है हम लोग बर्न कितना पेशेंट जला हुआ है, कितना घाव है, वो निकालते हैं, ठीक है। आँखों की दृष्टि को डैश चार्ट से जांचा जाता है, किस चार्ट से, तो स्नेल चार्ट से जो है आँखों की जांचते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए, कान में शोर या घंटी बजने को टिनिटस कहते हैं, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन, HTN इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, मैलिग्नेंट सेल में तेज़ी से गति से सेल डिवीजन होता है, तो यह एक कैंसर का डिवीजन सेल होता है, बिल्कुल सही है। मैलिग्नेंट वाला जो है तेज़ी से फैलता है कैंसर, और बेनाइन वाला स्लो होता है, ठीक है। पैप परीक्षण यूट्रस कैंसर के निदान के लिए किया जाता है, गलत है, यूट्रस नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन कोल्ड नहीं करता है, तो दोस्तों ये गलत है, इन्फ्लुएंजा में कॉमन कोल्ड रहता है, ठीक है। इस्कीमिया का मतलब हृदय में रक्त प्रवाह की कमी है, तो बिल्कुल सही बातें हैं। ओटोस्कोप की जांच जो है आँख की जांच है, तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। ओटोस्कोप आँख की जांच। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस एक जन्मजात रोग नहीं होता है, तो दोस्तों एक गलत है, कलर ब्लाइंडनेस एक जन्मजात रोग भी होता है, ठीक है। वर्टिगो एक त्वचा रोग है, तो दोस्तों वर्टिगो एक त्वचा रोग नहीं है, गलत है। यह पेशेंट में चक्कर आना, थकान को बोला जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए इस्तेमाल आता है, बिल्कुल सही बातें हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, नाक से पानी जैसे द्रव निकलने को राइनोरिया बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यानी नाक बहना को राइनोरिया ही बोलते हैं। उसके बाद मध्य कान के प्रदाह को मस्टाइटिस बोलते हैं, गलत है। यह जो है कान के पीछे के कर्णमूल शोथ ही बोलते हैं इसको, यह कान के पीछे के हड्डी में जो होता है यह शोथ होता है, जिसे मस्टाइटिस बोलते हैं, कान के मध्य में नहीं होता है, ठीक है। समझ गए चीज़। तो आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे फिल इन मैचिंग है। मधुमेह जो है किससे रिलेटेड होगा, तो मधुमेह कहीं ना कहीं ब्लड शुगर से रिलेटेड होगा। विडाल टेस्ट कहीं ना कहीं आपका टाइफाइड से रिलेटेड होगा, तो देख लीजिए टाइफाइड इसमें क्या है, कहाँ से रिलेटेड होगा, टाइफाइड। देखिए विडाल टेस्ट टाइफाइड से रिलेटेड है और एफ में है, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट कहीं ना कहीं मिजल्स से रिलेटेड होगा, तो मिजल्स कहाँ पे है, देख लीजिए मिजल्स यहाँ पे है, ठीक है ना, मिजल्स आपके यहाँ पे है, ओके। अर्टिकेरिया जो होता है वह किससे रिलेटेड है, आप लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिए बताते हैं अर्टिकेरिया।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अर्टिकेरिया जो होती है वो आपके एंटीहिस्टामिन उपचार होती है, मतलब एंटीहिस्टामिन ट्रीटमेंट है अर्टिकेरिया, समझ गए। चलिए ये समझ गए। वेरिकोसा वेन का मतलब क्या होता है कि नसों का फूल जाना, ठीक है। मलेरिया क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। मलेरिया एक जो है बुखार है जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, मलेरिया में व्यक्ति को क्या होता है पता होना चाहिए। तो देखिए मलेरिया में आप लोगों को पता है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज के कारण होता है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको प्लाज्मोडियम पैरासाइट भी दिया रहेगा, ठीक है, तो ये भी समझना है। और मलेरिया में जो है क्लोरोक्यून दिया जाता है दवाई, ठीक है। बाकी देखिए किसके कारण यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है, नीचे देख लीजिए। एक यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फीमेल एनाफिलीज है ना, यहाँ पे फीमेल एनाफिलीज, तो यह मलेरिया से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। डिस्पेनिया का मतलब होता है श्वसन का अनुपस्थित, मतलब समझ रहे हैं ना कि श्वसन का अनुपस्थित। कहीं ना कहीं आप लोग को पता होना चाहिए कि डिस्पेनिया में व्यक्ति को ऑक्सीजन इनहेल कराया जाता है, तो यहाँ पे डिस्पेनिया यही रिलेटेड हो जाएगा, समझ गए। चलिए अस्थिभंग मतलब हड्डी का टूटना अस्थिभंग होगा। लंबर पंक्चर जो होता है यह CSF से रिलेटेड है, और लंबर पंक्चर करके CSF निकाला जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और सर्कमसिजन जो है नीचे वाला वो फिमोसिस से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। सर्कमसिजन फिमोसिस से रिलेटेड होगा जो कि आपका ऊपर में दिया गया है, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स है देख लीजिए। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, तो दोस्तों ये गलत है। ओ निगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है। ओ पॉजिटिव वाला वो तो जो होता है, ओ वाला जो होता है यह तो सबको दे सकता है, बट ओ में भी कौन होता है, क्या ओ निगेटिव वाला सबको दे सकता है, तो ये बातें गलत है, ठीक है। उसके बाद जो है रूबिन टेस्ट एड्स के लिए होता है, तो ये भी गलत है। रूबिन टेस्ट एड्स के लिए नहीं होता है। स्तन निकालने को मैस्टेक्टोमी कहते हैं, बिल्कुल सही। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, सही बात है, होता है। मादा कान की सूजन को साइनोसाइटिस कहते हैं, तो ये गलत बातें हैं। साइनोसाइटिस किसे कहते हैं, तो साइनस के संक्रमण को कहते हैं या सूजन को, ठीक है ना। चलिए फिर से यहाँ पे देख लीजिए आ चुका है। जोड़ों को सूजन को क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। मध्य कर्ण की सूजन को ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, ठीक है। ट्रेकिया में आर्टिफिशियल छेद बनाने के ऑपरेशन को ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखना आपको चाहिए, ठीक है। टाइफाइड बुखार का दूसरा नाम क्या है बताना है दोस्तों। टाइफाइड का जो दूसरा नाम होता है उसे मियादी बुखार हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इंटेरिक फीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेरिक फीवर बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए निम्न रक्तचाप को क्या बोलते हैं, तो उच्च रहता है तो उसे हाइपर बोलते हैं, हाइपरटेंशन, और निम्न रहेगा तो हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आंखों की दृष्टि को डैश से जांचा जाता है, तो जो स्नेल चार्ट होता है इसके द्वारा नापते हैं, आंखों की जांच करते हैं। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। 8वां देखिएगा, श्वसन टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपके जो श्वसन टाइडल जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 500 ml होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए मूत्रीय नली में पत्थर होने को कैलकली बोलते हैं। ऊपर में आप लोग को पता है कि मूत्र नली में यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर स्टोन होता है तो उसे हम लोग कैलकली बोलते हैं, ठीक है, कैलकली, कैलकलस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ब्लेफायराइटिस और कोलोलिथियासिस कहाँ होता है, तो ब्लेडर में होता है तो कोलोलिथियासिस कहते हैं, और किडनी में अगर होता है तो नेफ्रोथियोलियासिस बोलते हैं उसको, ठीक है। ब्लेफराइटिस जो होता है यह आपका पलकों का सूजन होता है, ब्लेफराइटिस, ओके। चलिए ये भी बता दिए। अब यहाँ पे देखिए नाक से रक्तस्राव को क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं। यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति को प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं, प्रोटीन्यूरिया, ओके। चलिए वेन की सूजन को क्या बोलते हैं, तो वेन की सूजन को हम लोग बर्गर डिजीज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मेलिग्नेंस जो है यह मेलिग्नेंस बायोप्सी के द्वारा डायग्नोसिस होता है। मेलिग्नेंस क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है जानते हैं ना, मेलिग्नेंस आपका एक सेल होता है, सेल डिवीजन है जो कि कैंसर सेल होता है, ठीक है। अब ये समझ गए। अब उसके बाद आप लोग देख लीजिए खांसी में खून आना, खांसी में कफ में खून आना, बलगम के खून आना, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। यहीं पे रहता है कि उल्टी का रक्त होना, यानी उल्टी में रक्त आना, तो उसे क्या बोलेंगे, हेमेटोमेसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रक्त का समान pH मान 7.4 होता है। आइसोलेट ऑफ लैंगर है स्रावित करता है इंसुलिन का, याद रखिएगा। अग्नाशय, ठीक है, समझ गए। चलिए
शरीर के आधे भाग में लकवा होना हेमीप्लेजिया कहलाता है, पता होना चाहिए। हेमीप्लेजिया होता है आधे भाग में लकवा लगना। उसके बाद है टिश्यू में फ्लूइड जमा हो जाना, एडिमा कहलाता है, पता होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। स्तन से शल्यक्रिया के द्वारा हटाने को मास्टेक्टमी बोलते हैं, ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से एक आपका देख लीजिए आ चुका है, बहुत शानदार है, देख लीजिए यहाँ पे। तो आप लोग को देख लीजिए यहाँ पे एफेसिया जो होगा वह स्पीच डिसऑर्डर होता है, जो कि नीचे दिया गया है। बेल्स पाल्सी आपका फेशियल पाल्सी से रिलेटेड है। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि रक्त का थक्का बनना। गैग्रीन जो होता है वह आपका गैग्रीन में जो होता है एम्पुटेशन होता है, क्योंकि गैग्रीन में अंग जो है हट सकता है शरीर से, कोई भी अंग। नेफ्राइटिस में जो है मूत्र कम बनता है, चूँकि इसमें गुर्दा का प्रॉब्लम होता है। डिजिटैलिस एक हार्ट टॉनिक होता है, डिजिटैलिस। हीमोफीलिया एक हेरिडेटरी डिजीज रोग है। कोरिया है, कोरिया एक एक्यूट में रूमेटिज्म होता है। और प्लूरल इफ्यूजन आपका यहाँ पे एब्डोमिनल पैरासिंटोसिस नहीं होगा, ये थोरासेंटेसिस होगा। प्लूरल इफ्यूजन जब फेफड़ा में पानी भर जाता है तो जो है उसे जो है प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, तरल भरना को। और ऐसे में जब है वहाँ से तरल को निकाला जाएगा तो वह थोरासेंटेसिस के द्वारा निकाला जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे थोरासेंटेसिस होना चाहिए, ठीक है। डायलिसिस आपका किडनी से रिलेटेड है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये भी बता दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, फिर से यहाँ पे देखिए बहुत शानदार है, क्या है देख लीजिए। मेलिग्नेंट सेल तेजी से डिवीजन होता है, सही है। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन कोल्ड के कारण नहीं है, तो बिल्कुल सही है। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन कोल्ड का कारण नहीं है, तो नहीं है, बातें सही है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इस्कीमिया का अर्थ हृदय में रक्त प्रवाह का कमी होना है, तो बिल्कुल सही बातें हैं, ठीक है। वर्टिगो एक त्वचा रोग है, तो गलत है। कीमोथेरेपी कैंसर के इस्तेमाल में काम आते हैं, बिल्कुल सही बातें हैं, तो ये भी आसान है, पीछे रिपीटेड है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, देख लीजिए। डैश से पस निकालने को एंट्रम पंक्चर किया जाता है। तो दोस्तों साइनस जो होता है, इस साइनस से पस निकालने के लिए जो है एंट्रम पंक्चर किया जाता है। सर्जरी द्वारा स्तन को रिमूव करना मैस्टेक्टोमी होता है। हड्डी और जोड़ों के सूजन को अर्थराइटिस कहते हैं। नाक से खून आने को एपिस्टैक्सिस कहते हैं। और डैश दवाइयों का उपयोग आँख के पुतली को फैलाने के लिए करते हैं। किस दवाइयों का उपयोग? तो जो है दोस्तों ट्रोपिकामाइड जो होता है या माइड्रेटिक्स जो होता है, यह क्या करता है, इसका आँख के पुतली को फैलाता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, ये दवाई का नाम है। अगर बूंद कहता, ड्रॉप कहता, तो वहाँ पे मायोड्रेटिक्स होता, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपका यहाँ पे एक लास्ट है, देख लीजिए। यहाँ पे कहता है, सब चीज़ तो हम करा ही चुके हैं। बेल्स पाल्सी आपका कहीं ना कहीं चेहरे का लकवा होता है, बेल्स पाल्सी पता है। फेशियल पाल्सी होगा। पैच टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो पैच टेस्ट जो होता है या आपका जो है एलर्जी में पैच टेस्ट किया जाता है, ठीक है। पैच टेस्ट किस में किया जाता है? एलर्जी में। मिक्सोएडेमा क्या होता है? तो मिक्सोएडेमा जो होता है हाइपोथायराइडिज्म के कारण मिक्सेडमा होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइजेन इंजेक्शन जो होता है यह आपको थ्रोम्बोलाइटिक कारक होता है, ठीक है। यह जो है आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा। 4 नंबर का हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, ठीक है। चलिए कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद है ऑस्टियोकोंड्रोमा जो होता है हड्डियों का एक ट्यूमर होता है, ओके। मेमोग्राफी एक जो है आपका क्या होता है? तो मेमोग्राफी से स्तन के गांठ को देखा जाता है। और टोनोमीटर जो होता है यह जो है क्या करता है? टोनोमीटर तो यह IOP को पता करता है, ठीक है। IOP को पता करता है कौन? इंट्राओकुलर प्रेशर को टोनोमीटर के द्वारा देखा जाता है आँखों में, ठीक है। टिटनस जो होता है यह क्या होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। टिटनस जो होता है यह ऊपर हम पढ़ाए हैं ओपिस्थोटोनस जो है टिटनस से रिलेटेड है, सबसे ऊपर वाला में था। और बेबेस्टर टेस्ट जो होता है आपका यह ट्यूनिंग फोर्क से रिलेटेड है, ठीक है ना। बेबेस्टर टेस्ट जो है ट्यूनिंग फोर्क से संबंधित है। चीज़ें समझ गए? चलिए अब यहाँ पे आपका ये समाप्त हो गया। और आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो रख सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।